उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2 साल बाद है, लेकिन उसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछा के शुरू कर दी है और इस सिलसिले में बयानबाजी भी जारी है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर हमले को अखिलेश यादव ने दलितों से जोड़कर पीडीए कार्ड खेलने की कोशिश की, वहीं मायावती ने भी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर दिया और इसका राग छेड़ दिया है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दलित कार्ड को लेकर आर पार के मूड में दिखाई दे रही है, चूंकि मायावती ने भी अखिलेश यादव पे निशाना साधा। लेकिन कैसे यह विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राणा सांगा पर छिड़ा घमासान अब दलित राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लगा है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। कंडी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया तो अखिलेश यादव ने दलित कार्ड खेल दिया। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अखिलेश यादव ने दलित कार्ड को खेला तो मायावती भी विवाद में कूद गई। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई जब बसपा प्रमुख पर हमला किया गया था। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इसी पार्टी के द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी जरूर याद कर लेना चाहिए और इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीति रोटी सेकना बंद करे और आगरा की हुई घटना की तरह यहाँ दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा न कराए। सपा ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है और उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा में हुई घटना अति चिंताजनक है। साथ ही सपा द्वारा अपने स्वार्थ के किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध और किसी में सुगंध आ रही है। इसमें समाज में अमन चैन और सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर बीते 21 मार्च को विवादित टिप्पणी की थी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान के बाद से ही रामजी लाल सुमन का विरोध हो रहा है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। सपा ने रामजी लाल सुमन के घर हमले को दलितों से जोड़ा तो मायावती ने भी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। 1995 में यूपी में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मायावती किसी बात को लेकर नाराज हो गई। बसपा ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया था। मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। इसकी भनक जब सपा को लगी तो सपा नेता वहां पहुंच गए। मायावती और अन्य बसपा नेताओं पर हमले की कोशिश की। मायावती के समर्थक ने वहां कुछ बीजेपी नेता भी पहुंच गए। मायावती ने अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई थी। घटना यूपी की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर है। साल 1995 में जुदा हुई सपा और बसपा की राहें 2019 के लोकसभा चुनाव में एक हुई। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। इस चुनाव में बसपा ने 10 तो सपा ने 5 सीटें जीती थी। चुनाव के बाद बसपा ने सपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया। इससे पहले मायावती ने मुलायम सिंह यादव और अन्य पर गेस्ट हाउस कांड के दर्ज मुकदमे को भी वापस ले लिया था। लेकिन सवाल ये है कि अब मायावती ने क्यों गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है।
क्या मायावती को दलित वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ, जिसमें देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और मोहम्मद अमीन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। अमीन साहब, शुरुआत आपसे कि पहले राणा सांगा पे बयान देते हैं एक नेता सपा के, उसके बाद उनके घर पे कुछ लोग जो असामाजिक थे उन्होंने हमला कर दिया जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उस हमले को दलितों के साथ जोड़ दिया अखिलेश ने। वो पीडीए खाल और वो पीडीए की चाल थी, और यहां पे मायावती का ट्वीट कि ये दलितों से जोड़ के जो पूरा प्रकरण जो उन्होंने किया, क्या चिंता दलितों की है, क्या पीडीए का फैक्टर है? इस पूरे प्रकरण को कैसे समझें और कैसे देखें? देखिए, जहां तक सवाल आप देखेंगे कि हमेशा पॉलिटिकल माइलेज लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि किसी न किसी मुद्दे को किसी तरह भुनाया जाए, चाहे उनसे इनका मतलब है या नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सपा प्रमुख ने अपनी बात को रखा है कि ये दलितों के साथ जो है अत्याचार की बात की है, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने राणा सांगा एक उच्च जाति के थे ठाकुर, उनको इस तरीके से ललकारा और गद्दार बताया, तो कर्णी सेना के लोगों ने उसका विरोध किया। जबकि कल मैं देख रहा था टीवी पर कि कर्णी सेना के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्थर दिखाए, ये कहा कि हमारे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करके वापस जब जाने लगे तो उन पे पत्थर बरसाए गए, जिसके कारण ये तोड़फोड़ की स्थिति वहां पर मौजूद हुई। बात यह है कि इन लोगों को ये देखना चाहिए कि स्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्या कारण था। उसको जाति वर्ग से विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक तो आज ये बात आई है उनकी कि हमारी जात क्यों किया, इनको जो वहां पर थे सपा के सांसद, ऐसा नहीं है। ये हमेशा ये पॉलिटिकल होता है और उसको माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, जो कि समाजवादी के मुखिया ने किया, लेकिन उसी का रिपरकशन था, यानी उसी के विरोध में मायावती ने उनको दर्शाया और बताया कि ये जो आज समाजवादी बात कर रही है, इस तरह की हरिजनों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए या बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो वो अपना दिन भी याद करें जबकि इनके पिताजी के समय जब सरकार थी तो वहां पर हम थे हरिजनों में से, हमारे साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, जबकि हम उस पार्टी को समर्थन भी दे रहे थे। सिर्फ ये बात थी कि हमने समर्थन वापस लेने की बात की तो गेस्ट हाउस में हमारे किस तरह हमला किया गया, उन्होंने पुरानी इनको याद दिलाया और ये कहा कि आज जो समाजवादी बात करती है हरिजनों की, इसलिए भी उन्होंने कहा मायावती ने कि मायावती खुद एक हरिजन की नेता है और वो चाहती है कि एक हमारी तरफ ही सारा जो उनकी जनता है या उनके जो वोट है उनका झुकाव रहे, उसमें कोई बंटवारा ना हो किसी तरह का। इसलिए समाजवादी जो अध्यक्ष हैं उनकी बात को उन्होंने नकारा और कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और समाजवादी भी ऐसा करती आई है। ठीक है। पूजा मिश्रा जी, चूंकि पहले राणा सांगा पे बयान, फिर जब हमला हुआ तो उसे दलितों से जोड़ दिया अखिलेश यादव ने, अब मायावती ने गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया आप लोगों को। राजेश जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और हालांकि जो है सदन में जो है लालजी सुमन जी ने जो कहा, उन्होंने कहा उनके अनुसार उनको लगता है कि अगर जो है बाबर को ले आया, कोई लेकर के आया भारत देश में और बाबर ने जो है फिर आक्रमण करना चालू किया और भारत देश को नुकसान हुआ तो वो गद्दार है, ये उनको लगता है। उन्होंने वो बात को रखी और वो सही है, संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये जो है जुडिशरी डिसाइड करेगी, ये हम आप नहीं डिसाइड कर सकते। पर हाँ, जो करणी सेना ने किया ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो है संविधान संगत तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि करणी सेना, भाई उन्होंने किसी जाति विशेष के अगेंस्ट में नहीं बोला हुआ था, दोनों ही चरित्र जो है और जो है आपके इतिहास चरित्र हैं, चरित्र उठा करके उनको बोला जो उनको लगता था, जो उनको लगता है। उसके बाद में करणी सेना वीडियो जारी करते हैं। आप सोचिए देश में रह रहे हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का हालात क्या है, करणी सेना के अध्यक्ष वीडियो जारी करते हैं, समय बताते हैं, बुलडोजर तक भी जो है लेकर के वो निकलते हैं वहां पे जाने के लिए, और पुलिस उसमें कुछ नहीं करती है। मतलब डंके की चोट पे किया जा रहा है कि हम ये सारी कृत्य करेंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे प्रोटेस्ट करके चले गए थे। आप मैंने आपको बिल्कुल इंटरव्यू नहीं किया था, जो दिख रहा है जो बात सच है।
नहीं, पुलिस वाले घायल हुए हैं तब जब उनको वीडियो पता चल गया। पूरा टाइमिंग बताइए। यहाँ पे अगर आप 4 लोग चले जाते हैं, विपक्ष के लोग अगर कहीं 4 लोग मिलने भी जाते हैं ना, तो ढूंढ लेते हैं कौन ब्लॉक अध्यक्ष है, अगर वो भी मिलने जा रहे तो उसको भी नजर बंद कर लेते हैं। यहाँ पे तो पूरे वीडियो जारी किए गए हुए थे और ये रोक नहीं पाए कि नहीं आप रुक जाइए, आपको इस तरीके से नहीं करा। आपने देखे होंगे तस्वीरें जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, ये जो हुआ। और अब मायावती जी की बात कर ली पूजा जी, जाए। पूजा जी, हाँ चलिए पहले आप कंप्लीट कीजिए जी, बोलिए। मायावती पे आप आ गई। हाँ जी, मायावती जी की बात कर ली जाए तो मायावती जी को जब 2019 में चुनाव हुआ तो शायद वो भूल गई हुई थी गेस्ट हाउस कांड को। मुझे लगता है कि अब उनका याददाश्त जो है ना वो ऐसा हो रखा है कि जब हमारा फायदा होगा तो हमें जो है नहीं याद रहेगा गेस्ट हाउस कांड। हम 10 सीटें ले लेंगे, साथ में चुनाव लड़ लेंगे। जब हमारा फायदा नहीं दिख रहा होगा कि अब नहीं फायदा होना, तो हम गेस्ट हाउस कांड को याद कर लेंगे। उनकी याददाश्त जो है या गेस्ट हाउस कांड पे चर्चा करने का जो समय हो गया हो वो हो गया है राजनीति से प्रेरित जब राजनीति आएगी। हालांकि उनको अगर इतनी पीड़ा थी तो 28 साल हो गए। जो घटना घटित हुई थी, अगर कोई चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए, वो गलत हुआ था। हालांकि 28 साल हो गए और जो क्या परिणाम निकला, कौन से केस हुए, किसके ऊपर कन्विक्शन हुआ, ये भी तो देखने वाली बात है। लेकिन पूजा जी सवाल देखिए, के सामने अत्याचार होता तो कितना वो सड़क पे गई। नहीं तो शुरुआत तो यहां से हो जाती है ना, जब राज्यसभा के एक सांसद बयान देते हैं तो आप कह रही है कि उन्होंने किसी जाति विशेष का अपमान नहीं किया, तो फिर जब उस सांसद का अपमान कुछ लोग करते हैं तो फिर जाति सांसद की क्यों बीच में लाई जाती है? क्योंकि जो है जो कर्मी से ना क्या बोलते हुए जा रही है कि हम ठाकुर हैं ना, बोलते ना वो बोलते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हम जो है करेंगे। आप बोलेंगे कि मैं बोलूंगी नहीं मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं ये करूंगी, तो ये तो तब तो आएगा ही ना। अगर आप ये दिखाएंगे नहीं कि हम जो है नहीं तो अगर रामजीलाल सुमन कोई और नेता होता तो मुझे लगता है करणी सेना या कोई और संगठन जिनकी भावनाएं आहत होती पूजा जी, वो भी यही करते। कोई और चेहरा किसी और जाति का नेता अगर ये बोलता तो नहीं, संगठन तो बोलते संगठन। आप बताइए क्या बात कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, संविधान से होना चाहिए। आपको ये दृश्य अच्छे लग रहे हैं? नहीं तो संविधान गाड़ी तोड़ी जाएगी, पुलिस प्रशासन भी शांति से बैठा रहेगा कि भाई आप वीडियो जारी करिए डंडे की चोट पे, देवेंद्र प्रमुख वहां पे आप तोड़िए, उसके बाद में हम आएंगे। देवेंद्र प्रमुख आपका रिएक्शन इस पे? देखिए राजेश सर, जिस तरह से सारी चीज निकल कर आ गई और अब निष्कर्ष की तरफ बात चल रही है, एक एक चीज आ गई है। और मोहम्मद नवीन सर जो है एक अच्छे विश्लेषक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग के से निकल कर आते हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने वो पार्टी की बात रख दी है। और इसमें हमारे लिए ज्यादा इसलिए नहीं बचता क्योंकि आज की जो समस्या है वो हमारी नहीं है, वो समस्या इसलिए है कि अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, उनको सिर्फ इस बात का दर्द भी सता रहा है और डर भी सता रहा है कि आने वाले समय में वो 27 की बात करो या 29 की बात करो या किसी भी चुनाव की, उनका कहीं ना कहीं पैर टिकता नहीं। वो हिंदू और मुसलमान का ये परिणाम होता था। मैं फिर आपको डंके की चोट पर बताता हूँ कि 2014 के बाद देश और 17 के बाद उत्तर प्रदेश में चीज पैटर्न खत्म हो गया। इस पर इनकी राजनीति टिकी थी। अब वो आदमी कुछ बोल दे, वो कुछ नहीं है। वो इतना बड़ा नेता, इनका राष्ट्रीय महासचिव वहां बैठकर मुंबई से बोलता है, महाराष्ट्र से बोलता है। इनका जो सांसद है वो कुछ बोल दे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इनका राष्ट्रीय महामंत्री था, वो लेकर सनातन को कुछ भी बोल दे। स्टालिन पिता पुत्र हिंदू से लेकर वो सनातन को कितनी गालियां दें, इनकी जुबान सिल जाती है इन लोगों की समय आने पर। और तब ये बोलते हैं जब इनको कोई बात लगती है कि इस पर व्यक्तिगत लाभ, हमें राजनीतिक लाभ लेना, वोटों को लेना है, उसमें इन्हें दलित भी याद आता, पिछड़ा भी याद आता है, इन्हें पीडीए याद आता। पीडीए की परिभाषा इन्हीं को पता नहीं है। पीडीए में अगड़े को लेते हैं या अल्पसंख्यक को लेते हैं, क्या है या ये पीडीए की परिभाषा? जब कोई टिकट देना होता है, जब कितना पीडीए आता है, या आपकी सरकारों में मुसलमान को लेकर या किसी भी वर्ग को लेकर जिनकी आप MY 2 समीकरण चलते थे, उसको लेकर जब आप चर्चा कर रहे हो, जाति और धर्म की बात हमें सिखा रहे हो कि ठाकुर ब्राह्मण, हम कभी नहीं करते। मैं फिर ये कहता हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है, जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनमें संयुक्त रूप से, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म रहता हो, इस देश का नागरिक हो, इस प्रदेश का नागरिक हो, सबके लिए समान व्यवस्थाएं हैं। और वो कानूनी रूप से हैं, लोकतांत्रिक रूप से हैं, सुरक्षा के रूप से हैं। ये सिर्फ आपके यहाँ देखा जाता कि ये किस धारी का, ये जातुर या ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये जाट है, ये गुजर है, ये यादव है, ये फला है, ये ढिकड़ा है, कितना ही बोलते रहिए, ये सब चीज जो है खत्म होगी इस देश से धीरे धीरे। बात कर रही है विकास की, सुशासन की, GDP की, विकास दर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, उस पर चर्चा करने की। आज हमने कहां क्या क्या तरक्की की है, आज प्रदेश कहां खड़ा है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर आज जितने भी है, आप एयरपोर्ट्स की बात करिए, एम्स की बात करिए, मेडिकल कॉलेज की बात करिए, या उद्योग दुनिया के जो सबसे ज्यादा आ रहे उत्तर प्रदेश में उसकी बात करिए, उनके लिए तो आप लोगों के पास समय नहीं है। उसे पढ़कर आना पड़ता, तथ्य के साथ बोलना पड़ता है। हिंदू मुसलमान जाति धर्म ये सब चीज उछाली और भारतीय जनता पार्टी पर फेंक कर निकल ली है। इतना काम रह रहा है डिबेट में आप लोगों का। और कुछ पूजा नहीं। मिश्रा, अभी जो है बड़ा बढ़िया लगा, पहली बार जो है कोई प्रवक्ता भाजपा का कह रहा है कि इस पे बात होनी चाहिए कि जीडीपी कहाँ जा रही है, वरना ये तो कभी करते ही नहीं थे कि जीडीपी पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। आप बहुत सही कह रहे हैं कि जो है इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में बात नहीं कर रहे हैं हम। कहते हैं आप नंबर 1 हो जाइए, पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाइए, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी की खाई जो बढ़ती जा रही है उसको बढ़ाते चले जाइए। अब बताइएगा, आपने जो है 9 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी थी रोजगार देने के लिए, उसमें से जो है 1.5 लाख युवाओं को आपने रोजगार दिया, बाकी 7.5 लाख को नहीं दिया। आज तक आप जो है 2022 में बढ़ाया गया पीजीटी का जो है फॉर्म, उसको नहीं करा पाए हुए हैं एग्जाम, और आप कह रहे हैं इसकी बात की जाए। भाई हिंदू मुसलमान तो आप ही करते हैं। अभी आज देख लीजिए जो है नमाज की तो आपको कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है कि अगर आप जो है सड़क पर नमाज अदा करेंगे तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो कौन से आईपीसी के तहत आता है कि अगर आप सड़क पर नमाज किसी मुसलमान के लिए जियो नहीं है, ये किसी पूजा जी मुसलमान के लिए ध्यान करने की बात है। अगर सड़क रोकोगे आप कहीं धार्मिक स्थल, आप रुकने किसी मंदिर के आगे रुकिए, मंदिर पर भी लागू होगा। ना करोगे सच पर बोलना तो सबकी बात रखो, बहुत कम समय होता है, सच पर नहीं बोलेंगे तो खराब हो जाएगी। मस्जिद नहीं लिखा, मंदिर को भी अलाउ नहीं करते। मंदिरों के बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, 8-8 दिन की कथा होती है, भागवत होते हैं, रामायण होती है, क्या उनको हम रोज काम करके करें क्या? पढ़िए नहीं, नवाज की बात नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। आप नवाज तो आप जैसे लोग बना लेते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। भाई अगर संविधान उठाइए, जियो निकालिए, आप संविधान की बात करिए चैनल पर बैठकर। चिंता हो जा रही है, ये तो आप सब लोग बना देते हैं। मैंने आपके समय का हनन नहीं किया, आप हमारे समय का हनन भी करने लग गए। अभी तो कह रहे थे बात होनी चाहिए, अब फैक्ट की तो बात कर रहे हैं, कौन सा फैक्ट से बाहर बात कर रहे हैं? अब ये पुजारी आप पढ़ी लिखी होकर इस तरीके का टाइम खराब करोगे। ये जियो कौन सा लिखा है कि मस्जिद के आगे ही रास्ता जाम होना है? मैं कह रहा हूँ मंदिर के सामने पढ़िए ना, एक बार निकाल के तो पढ़िए ना कि जो है कौन सा आईपीसी की धारा कहती है कि अगर जो है कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। कौन सी आईपीसी की धारा तहत आ जाती? और ये धारा संविधान की चिंता करेंगे तो मुझे समझ में कोई लॉ वाला आदमी बैठा लीजिए। नहीं, लॉ के बारे में आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लॉ, कौन सा कानून, कौन सा भारत का कानून किस चीज के लिए लागू होता, किस चीज के लिए नहीं होता। बयानबाजी करने के बाद उस पर डिस्कशन चल रहा है। मतलब इससे पहले तो डिस्कशन नहीं होता था कि कौन सा सीईओ कौन सा डीएम क्या बयान दिया, उनको भी आप नेता बना रखे हुए। आपके सीईओ कहते हैं कि अगर आप जो है सेवैयां जो है खिलाएंगे तो आपको गुजिया खानी पड़ेगी। मतलब हम भारत देश में ही रहते हैं ना, ये कौन सी बात होती है? वही ये नैतिकता के बयान आपके तो नेता कह रहे हैं। उसके बाद अगर सीईओ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लॉ से अलग कह रहे हैं तो आप सीईओ के खिलाफ चले जाइए। आप जो है कहीं लॉ में लगता है कि सीईओ गलत बोले तो आप कोर्ट चले जाइए। अगर ईद मैं ये कहता हूँ कि आपका लॉ से बाहर कोई लगता है पूजा जी तो आप जाइए ना। कौन से देश में रह रहे हैं? अगर सीईओ गलत बोले हैं, अगर कहीं एसएसपी गलत बोले हैं, अगर कहीं डीएम गलत बोले हैं तो उनके ऊपर एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो आतंकवादियों के लिए खुलवा देते हैं आप लोग, इनके लिए भी खुलवा लो अगर आपको लगता है कि गलत बोले। बताएंगे वो देश में रहते हैं, देश के ही नागरिक है ना। क्या आप बताएंगे कि अगर गुजिया खानी है, नॉनवेज खाना है, कपड़े क्या पहनने हैं, कहाँ नमाज पढ़नी है? आपको लगता नहीं है इतना हद कर दी है पुलिस वालों ने? आप ही को प्रश्न करते रहेंगे क्या? कल को अगर यही रवैया रहा ना इनका तो सरकार बदलेगी, किसी और को प्रश्न करने लग जाएंगे। ये गलत डाल रहे हैं उनके अंदर, आप जो लोग आप उनके अंदर डाल रहे हैं ना, जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये गलत प्रवृत्ति चल रही है। वो सरकारों को चटुकारिता करने में जो है लिप्त हो जाएंगे तो फिर आज नहीं तो कल देखिए सरकार बदलेगी। फिर जब वो चटुकारिता दूसरी सरकार के करेंगे तो होना तो अल्टीमेटली देश को नुकसान ही है। इस पे तो तक तो होना चाहिए सरकार को कि भाई देखिए बयानबाजी हो जी हम पे छोड़ दीजिए, हमारे नेता सक्षम है, वो कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बयानबाजी भाजपा के नेता वैसे भी करते हैं, संजय सोम कहते हैं कि हम नहीं हम तो चाहते हैं पूजा जी आप बयानों के खिलाफ कोर्ट चाहिए। हम तो हर वक्त डंडे की चोट पर बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है तो कोर्ट है आपके लिए। अगर आपको कोई बयान लगता है सीओ का लगो, डीएम का लगो, एसपी का लगो, किसी नौकर साहब का लगो तो आप जा सकते हो। भाई जो कार्रवाई सरकार की बनती है सरकार करती है, हम किसी को कोई छूट नहीं देते बयान के लिए। ये आपके लोग होते हैं बयान के तरीके को बयान देते हैं। कल को आक्रमण आप पे ही चालू हो जाए
ठीक है मोहम्मद आमीन, क्या ये अरे हर पूजा चीज जी, को क्या- दलितों क्या के डिबेट साथ घुमा जोड़ रहे हैं देना, आप? बैठ के पीडीए कितना का डिबेट फैक्टर समझ रहे हैं? करना, फिर मायावती का भी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करना, क्या 27 की तैयारी है और दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी है, उसमें पीडीए फैक्टर भी है? देखिए, चाहे वो दलित हो या बैकवर्ड हो या मुस्लिम हो या कोई भी वर्ग का हो देश के अंदर, आज छोटा सा बच्चा भी जानता है कि इस बात को कैसे करना है, और बहुत लोग अपने बात को ध्यान रखते हैं कि उनके साथ क्या किया गया, किसने क्या किया, कैसा किया। अब देख लीजिए, जो अभी चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से वोटिंग हुई है। ऐसा नहीं है और कि पब्लिक, हमारे देश की जनता बेवकूफ है। जो हमारे देश की जनता भी समझदार है और अच्छी तरह जानती है। अगर इस तरह से बहकाने में आने लगी तो फिर कुछ और ही होगा देश का। लेकिन देखिए, देश में उन्हीं को वोट मिलने वाला है जो देश में प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे और शांति की बात करेंगे। जो इस तरह की बातें करेंगे, कोई कास्ट को लेके इस तरह लेके उस तरह लेके करेंगे, उनको वोट अब मिलने वाला नहीं है। मैं अब मिलेगा विकास को, काम को और कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट अच्छा काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगी, जो जनता के लिए काम करेगा, जिनके पास कोई प्रोग्राम होगा, उनको तो जनता चुनेगी। अदरवाइज मैं नहीं समझता हूं इस तरह की बातें करने से कि वो उन्होंने इस तरह कह दिया, उन्होंने पीडीए कर दिया। पीडीए करने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट क्या हुआ जनता जानना चाहती है। उनकी सड़कें हैं और भी डेवलपमेंट है, उनके रोजगार हैं और उनके साथ हेल्थ के सब्जेक्ट है। ये सब जब तक मिलेंगे नहीं जनता को, जनता उनको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। रिस्पॉन्स मीन्स वोट नहीं देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमीन आपका भी, पूजा जी आपका भी और देवेंद्र प्रमुख आपका भी। लेकिन सवाल यही कि पहले राणा सांगा पे बयान रामजी लाल सुमन देते हैं, विवाद होता है, उसके बाद करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता उनके घर के यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, फिर अखिलेश यादव की एंट्री होती है, वो कहते हैं साहब ये तो हमला इसलिए हुआ चूंकि वो दलित हैं, और इसके बाद मायावती की एंट्री हो जाती है। वो ट्वीट करती है और कहती है कि सपा प्रमुख को याद रखना चाहिए कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। यानी उधर अगर पीडीए का फैक्टर अखिलेश ने चलने की कोशिश की, तो इधर दलितों को साधने के लिए, अपने पाले में फिर से लाने के लिए मायावती ने चाल चल दी कि कहीं ये वोट बैंक अखिलेश के पाले में ना चला जाए। लेकिन वो बयान और उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक रोटियां उस पर पार्टियां अपने अपने तरीके से सेकती हुई नजर आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।